करेक्शन जब भी आएगा तो उस टाइम आप उसमें क्या क्या चेंज कर पाएंगे, ये भी आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे। तो आज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि करेक्शन डेट में बहुत बच्चे का कुछ ऐसा मिस्टेक हो चुका है जिसको लगभग हमको ऐसा नहीं लगता है कि वो करेक्शन डेट में आपको देगा। लेकिन अगर बाई चांस दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, तो वो हम देखेंगे करेक्शन डेट में ही। लेकिन यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, जैसा कि देखे थे सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ था, उसमें करेक्शन डेट भी दिया गया था। तो करेक्शन डेट जब उसमें दिया गया था तो उसमें क्या क्या वो चेंज कर पा रहे थे और क्या क्या चेंज नहीं कर पा रहे थे, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। और एक और चीज आपको यहाँ पे बताएंगे कि आप जैसे कि करेक्शन डेट अगर आता है तो उसमें अगर वो ऑप्शंस आपको नहीं देता है चेंज करने के लिए, तो आप उसको चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। ओके, तो उससे पहले, जानने से पहले आपको यहाँ पे हम एक चीज बता रहे हैं कि आपको पढ़ना कैसे है और सिलेबस आपका क्या है। तो देखिए, सिलेबस जो है 20 को एक मीटिंग होने वाली है, ठीक है, जैक ऑफिस में। इसके बाद कुछ अपडेट आएगा तो उसके बाद हम आपको सिलेबस को लेकर बताएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा, है ना। तो आपको ऐसे में क्या पढ़ें, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूजन में है कि सर हम क्या पढ़ें। तो देखिए, सीडीपी जो है ना आपका सेम रहता है, सीडीपी में कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। अब जैसे कि सिलेबस की बात करें तो आप देखिए, जो नियमावली बनी थी उसमें आप देखे होंगे कि लिखा हुआ था कि जैसे कि 1 to 5 का क्लास 10 तक रहेगा, लेकिन यहाँ तो 11-12 का है, तो वही चीज है। लेकिन आपको 11-12 अगर 10 तक भी रहेगा तो क्या सीडीपी तो सबके लिए सेम होता है। सीडीपी से क्या मतलब, सीडीपी मतलब वही सिलेबस है कि इसमें और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। जैसे कि सीटेट में था, तो सीटेट में मान के चलिए 5 टॉपिक है, तो इसमें 6 टॉपिक रहेगा, 7 टॉपिक रहेगा, मतलब इस तरीका से हो सकता है। तो आप सीडीपी को एकदम सिंपली पढ़ते जाइए। फिर बच जाता है आपका हिंदी हो गया, है ना, हिंदी का ग्रामर पढ़ लीजिए, इंग्लिश का ग्रामर पढ़ लीजिए, और जीके जीएस हो गया आपका। जीके जीएस में तो कोई स्तर से मतलब ही नहीं है, उसमें आप जितना नॉलेज लेंगे वो आपके लिए बेनिफिट करेगा सभी कंपटीशन लाइन में। तो ये सब आप अभी पढ़ते रहिए। बाकी बच गया आपके पास एक मैथ्स का और साइंस का, जो 6 to 8 के लिए और 1 to 5 के लिए भी। तो मैथ साइंस को आप बेसिक चीज आपके पास अगर नॉलेज होगा क्लास 10 तक का, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिलेबस चेंज होता है तो भी, और सिलेबस अगर यही रहता है तो भी, ठीक है। तो आप इन सब चीजों को पढ़िए। तो इन सब चीजों को पढ़ने के लिए, और देखिए 2016 में जो टेट हुआ था आपका, ठीक है, उसका आप देखिएगा कि आपको इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको कहीं से लेकर। तो इसके लिए हम आपके पास एक चीज है, देखिए मेरे पास एक सैंपल आपको दिखा रहे हैं। ये जो आपको सैंपल दिख रहा है ना, इसमें कुछ पीडीएफ है। और रही बात की सीडीपी का, तो सीडीपी का इसमें प्रॉपर वे से एक्सप्लेनेशन किया गया है। प्लस में आपको 2016 का आपका उसमें पूरा सोल्व पेपर है, अच्छे से सॉल्यूशन, प्लस में उसका आंसर शीट भी है। और सीडीपी का भी कुछ क्वेश्चन है एमसीक्यू, और उसका आंसर शीट है। तो ये जो पीडीएफ है ना, आप हमको जस्ट कमेंट करिएगा। आपका व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कीजिए, और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज़ पे करना होगा, है ना। और 30 रुपीज़ पे करिएगा तो आपको सिंपली ये वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो कि अच्छा है, आपका 20 to 25 पेजेस में है। निकाल कर आप इसको पढ़िएगा, हिंदी मीडियम में है तो बेस्ट होगा आपके लिए, है ना। आप सिंपली मैसेज कीजिए, आप जैसे ही पे कीजिएगा तो आपको तुरंत पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे करेक्शन को लेकर, ठीक है। तो करेक्शन में क्या है, देखिए करेक्शन का डेट जब भी है, करेक्शन का डेट एग्जैक्ट डेट अभी नहीं दिया गया है, 20 के बाद हो सके करेक्शन डेट के लिए भी आपको कुछ मैसेज आ जाए। मतलब कि इस मंथ में पॉसिबिलिटी है कि आपका सितंबर में चांसेस है कि करेक्शन डेट आपको दे देगा, है ना। अगर नहीं देता है अभी भी तो कंफर्म रही, करेक्शन डेट आपका आएगा, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये जारी कर चुके हैं, ठीक है। तो करेक्शन डेट 100% आएगा। जो भी बच्चे परेशान है करेक्शन डेट को लेकर, वो परेशान मत रहिए, आपका करेक्शन डेट आएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा कि जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना, क्या ये आप चेंज कर पाएंगे। तो देखिए, जैसे कि बात करते हैं सहायक आचार्य में, डेट ऑफ बर्थ हो गया था, कास्ट हो गया, कास्ट आप चेंज कर पाएंगे, है ना। आधार नंबर नहीं चेंज कर पाएंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल, जेंडर भी आप चेंज कर पाएंगे, ठीक है। और पेरेंट्स का नेम, जैसे फादर्स और मदर्स, इनका नेम्स आप नहीं चेंज कर पाएंगे। मतलब ऐसा आप अपना नेम हो गया, ठीक है, एक आपका खुद का नाम हो गया। मतलब जो नहीं चेंज कर पाएंगे हम, उसके लिए ज्यादा पॉसिबिलिटी, एक नेम आप नहीं चेंज कर पाएंगे अपना, आधार नंबर आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर हो गया कास्ट को लेकर थोड़ा सा झंझट है, हम कास्ट में कुछ आपको डिस्कस करेंगे। मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कर पाएंगे, है ना, और ईमेल नहीं चेंज कर पाएंगे। इतना सारा चीज जैसा हमको देखने में आता है, पीछे का जो रिकॉर्ड देखे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ये सब आप चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इसमें आप सारा कुछ चेंज कर पाएंगे, ऐसा जैक ऑफिस वाले बताए थे। मतलब किसी के थ्रू हमको पता चला था कि जैक ऑफिस वाले बोले कि लगभग चीजों को चेंज कर पाएंगे, ठीक है। अगर नहीं देते हैं, बाई चांस अगर ऐसा नहीं होता है कि ये सब, तो ये सब आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा होगा तब इन सब चीजों को आप चेंज नहीं कर पाएंगे। रही बात करते कास्ट को लेकर, तो कास्ट में आप देखिएगा जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, और एससी और एसटी,
तो इन सब का पैसा जो था 800 का राउंड कटा था, और ये सब का जो पैसा था किन्हीं का आपका कटा था, मान के चलिए 1300 और 1500, वो पेपर 2 के लिए था, है ना। तो ऐसे में क्या है कि कास्ट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर जो बच्चे जैसे SC ST वाले हैं, जैसे जनरल ओबीसी से भर दिए, जनरल से भर दिए, तो ऐसे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि आपका पैसा सेम लग रहा है। लेकिन SC ST वाले का तो कम था, तो अब जैसे SC ST वाले चाह रहे हैं कि नहीं मेरा गलती से OBC से SC ST भरा गया है, तो हम क्या करें सर। ऐसे में क्या कि उनका तो पैसा फिर से पे करना होगा, तो ऐसे में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो रही है कि क्या होगा क्या नहीं, कि कास्ट को लेकर क्या वो चेंज करने देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे पैसा फिर से लेना होगा। तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि वो मतलब जो भी रेस्ट अमाउंट बच गया वहीं पे करवाएंगे, या तो फिर आपको क्या करना होगा, जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर आपको पे करना होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, आप सिंपली यहीं से आपको पे करना होगा, ठीक है। आप यहीं से पे करिएगा, यहाँ से किसी तरह कुछ क्षति नहीं है, आपको वहीं पे रेस्ट अमाउंट पे करने के लिए दे दिया जाएगा, और रेस्ट अमाउंट आप पे कर लीजिएगा। क्योंकि कास्ट को लेकर बहुत सारा मतलब गया है उनके पास ईमेल कि मेरा कास्ट में गलती है, तो कास्ट तो आपको देंगे सुधारने के लिए, एकदम श्योर रहिए। मोबाइल नंबर, देखिए मोबाइल नंबर इसलिए हमको नहीं लग रहा है क्योंकि मोबाइल नंबर जब वेरीफाई होता है तो मोबाइल नंबर वेरीफाई हुआ होगा, मैसेज आया होगा, तो ऐसे में मोबाइल नंबर आपका गलती होने का चांसेस कम है ना। और ईमेल का रहा, ईमेल गलती हो सकता है, आधार नंबर गलती हुआ होगा आपका, ठीक है। तो आधार देखिए सुधारने के लिए दे सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि ये सब नहीं देता है, क्योंकि ये सब जो है ना, ये आधार से जुड़ा नंबर से मैसेज आता है, आधार गलती होगा तो लेगा ही नहीं, कुछ इस तरीका से होता है। लेकिन इस बार लिया था, अगर लिया है, इसमें कुछ ये प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो आपको क्या है कि ये सब सुधारने का मौका दे सकते हैं। और बाई चांस अगर ऐसा रहा, हम आपको यहाँ पे बस इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि अगर बाई चांस ऐसा रहा कि जो चीज़ जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, कास्ट हो गया, आपको चेंज नहीं करने दे रहा है, तब आप क्या करेंगे। तो आप पहले तो क्या कीजिएगा कि उनको ईमेल कीजिएगा, मेल कर दीजिएगा, ठीक है। मेल करने के बाद सिंपली आपको जैक ऑफिस जाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैक ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सब सारा चीज़ बताना होगा जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है, उसके बाद वहीं पे आपको चेंज करने का मौका दे देंगे, है ना। तो ये एक लास्ट उपाय बच जाएगा आपके सामने। लेकिन आई होप कि इतना आपको झंझट नहीं करना पड़ेगा, आपको यही में चेंज करने के लिए दे दिया जाएगा। तो होप सो कि आपको जो भी कंफ्यूजन होगा क्लियर हो गया होगा, और जो भी हम बताए हैं ये आपका मतलब चेंज अगर नहीं कर पाएंगे तो उसका भी उपाय है, ऐसा नहीं है कि नहीं उपाय, कुछ ना कुछ जरूर होता है। ऐसा नहीं है कि आपको गलती कर दिए तो एकदम ही मिस्टेक अब नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर बाई चांस जैक ऑफिस में भी नहीं होगा तो आगे चल के भी आपको प्रॉब्लम उससे नहीं होगी, क्योंकि आपके पास जैसे कि डेट ऑफ बर्थ गलती हो गया तो इसके रिगार्डिंग आपके पास कुछ ऑथेंटिक सर्टिफिकेट होगा तो उसको लेकर जाइएगा तो हो जाएगा मैनेज। ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होगा, आप आई थिंक, है ना। क्योंकि एक सर्टिफिकेट नहीं, आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट है, सब में जो डेट ऑफ बर्थ है एज इट इज़ रहेगा, तो समझेंगे कि हाँ गलती हो गया, सुधार का भी मौका नहीं दिया गया था। तो जब जॉब के समय में आपको दिक्कत नहीं होगी, तो आप टेंशन मत लीजिए। बाय, टेक केयर एवरीवन।